द हीलिंग ऑफ द ब्लाइंड मैन बाइबल की एक कहानी है जो चमत्कारी और प्रेरक दोनों है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता है जो जन्म से अंधा था और कैसे यीशु ने उसे एक साधारण स्पर्श और प्रार्थना से ठीक किया। कहानी की शुरुआत यीशु और उनके शिष्यों के साथ यरूशलेम की सड़कों से होती है। जब वे एक ऐसे मनुष्य के पास से गुजरे जो जन्म से अंधा था, तो चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया है कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि उसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट हो। इन शब्दों के साथ यीशु ने घुटने टेककर मिट्टी और लार मिलाने लगा। फिर उसने उस व्यक्ति की आंखों पर मिट्टी लगा दी और उससे कहा कि जाओ और शीलोह के कुंड में धो लो। अंधा आदमी ने यीशु की बात मानी और शीलोह के कुंड में गया। जैसे ही उसने अपनी आंखों से मिट्टी को धोया, उसने अपने जीवन में पहली बार देखना शुरू किया। उसके आनंद और विस्मय की कोई सीमा नहीं थी और वह दूसरों के साथ अपनी चमत्कारी को साझा करने के लिए वापस सड़कों पर चला गया। जो लोग उसे जानते थे वे उसके परिवर्तन से चकित थे। वे उसे एक अंधे भिखारी के रूप में जानते थे, लेकिन अब वो देख सकता था। वे उससे पूछने लगे कि यह कैसे हुआ, और उसने उन्हें यीशु और उस चमत्कार के बारे में बताया जो उसने किया था। यीशु के चमत्कार की खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही उस समय के धार्मिक नेताओं, फरीसियों ने इसके बारे में सुना। वे उस व्यक्ति की कहानी पर संदेह कर रहे थे और विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु ऐसा चमत्कार कर सकता था। वे उसे और यीशु को बदनाम करने की आशा में उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाए, परंतु वह मनुष्य अपनी गवाही पर अटल था और उसने फरीसियों से कहा कि यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ भविष्यद्वक्ता है। उस आदमी की बातों से फरीसियों को गुस्सा आया और उन्होंने उसे सभा घर से बाहर निकाल दिया। परंतु यीशु उस मनुष्य को ढूंढकर फिर उससे बातें करने लगा। उसने उस आदमी को बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उस आदमी ने विश्वास किया और उसने यीशु की पूजा की। द हीलिंग ऑफ द ब्लाइंड मैन एक शक्तिशाली कहानी है जो हमें विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और ईश्वर के उपचारात्मक प्रेम की याद दिलाती है। ये हमें दिखाता है कि संदेह और संशय के बीच भी चमत्कार हो सकते हैं और जीवन को हमेशा के लिए बदला जा सकता है। कहानी करुणा और सहानुभूति के महत्व को भी बयां करती है। यीशु ने अंधे व्यक्ति को एक पापी या बहिष्कृत के रूप में नहीं देखा, बल्कि चमत्कार और प्रेम की आवश्यकता में परमेश्वर के एक बच्चे के रूप में देखा। उसने मनुष्य की शारीरिक सीमाओं से परे और उसकी आत्मा में देखा, और ऐसा करने में वो एक ऐसा चमत्कार करने में सक्षम हुआ जिसने मनुष्य के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही हम अंधे व्यक्ति के उपचार की कहानी पर विचार करते हैं, हमें विश्वास रखने की आवश्यकता याद आती है। हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की शक्ति में विश्वास करने की। हमें दूसरों को करुणा और सहानुभूति के साथ देखने, उनकी सीमाओं से परे और उनके दिलों में देखने के महत्व की भी याद दिलाई जाती है, जहां भगवान की उपचार शक्ति अपने चमत्कारों का काम कर सकती है।